कहते हैं सखी से सूम भला जो तुरंत दे जवाब। फ्रांस और अमेरिका ने भारत का दिल जीत लिया है। दरअसल फ्रांस ने तो कमाल कर दिया है। फ्रांस की रक्षा मंत्री के भारत आने के बाद डबल खुशखबरी भारत के लिए और एक मेगा डील। तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने पाकिस्तान की समस्या तो बढ़ाई ही, पर पीओके को लेकर भारत की भी समस्या बढ़ाई है। जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है सेंट्रल एशिया में और कैसे इसका असर भारत पर पड़ रहा है। एक नक्शे ने क्यों पूरे सेंट्रल एशिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, दुर्जन नियरे न राखिए आंगन कुटी छवाए, जब मौका मिले उस दुर्जन को उसी आंगन में आग लगाए। यही हाल है। पाकिस्तान ने न जाने क्या सोचकर अपने लिए सबसे बड़ा काल तो बटोरा ही, लेकिन ये काल अब धीरे धीरे भारत की तरफ भी बढ़ रहा है। फिलहाल उसका टारगेट पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान के जो टीटीपी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, एक नक्शा जारी कर रहे हैं और अफगानिस्तान का तालिबान भी एक नक्शा जारी कर रहा है और इस नक्शे ने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। दरअसल इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान नाम दिया है तालिबान ने अपने देश अफगानिस्तान का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं जिसके अनुसार आसपास के जितने भी इस्लामिक देश थे वो उनका हिस्सा था। इन्होंने एक नक्शा जारी किया है और इस नक्शे के अनुसार आप देख सकते हैं पाकिस्तान को ये मानते हैं कि इनका अपना हिस्सा है। यानी पाकिस्तान कोई अलग देश वेश नहीं है, बल्कि पाकिस्तान इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान का हिस्सा है। यहाँ तक तो पता ही था कि एक न एक दिन ये कुछ होना ही है। ये इसलिए होना है क्योंकि पाकिस्तान अपने लिए मुसीबत खुद बुला रहा है। पर यहाँ अब भारत के लिए प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो पीओके पर कब्जा करा है पाकिस्तान ने, उसे भी अब ये तालिबान अपना बता रहे हैं। यानी इस पूरे इलाके को ये इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के रूप में जता रहे हैं। अब इनके पीछे धीरे धीरे कुछ कार्रवाइयाँ भी देखने को मिल रही हैं। एलओसी पर किस तरीके से भारत के लिए संकट बन रहा है तालिबान, वो भी देखने को मिल रहा है। दरअसल अमेरिका ने जिस तरीके से नीति अपनाई अफगानिस्तान के अंदर और जिस तरीके से $80 बिलियन का हथियार छोड़ दिया, इसका असर तो दिखना ही था। ये हथियार धीरे धीरे फैलते फैलते जहां पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाने को तैयार हैं और मचा रहे हैं, टीटीपी के हाथ लग गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब इसी तरीके के हथियार देखने को मिल रहे हैं पीओके एरिया में। पीओके एरिया में नाइट विजन ग्लासेस और कई अमेरिकी हथियार मिल रहे हैं जब आतंकियों को मारा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान का तालिबान और टीटीपी अब इस इलाके में लगातार अपनी घुसपैठ को बढ़ा रहा है और इस घुसपैठ के बढ़ने से कश्मीर के लिए एक समस्या जरूर खड़ी हो गई है, क्योंकि ये संगठन अब भविष्य में भारत में घुसपैठ कर भारत में भी समस्याएं खड़ी करेगा। अमेरिका की एक गलती का भुगतान अब इस इलाके के लगभग सारे देश करने वाले हैं और सारे देश को अपनी अपनी सुरक्षा की तैयारी कर लेनी होगी, नहीं तो ये कहीं न कहीं बड़ा संकट बनेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इस नक्शे को देखकर पाकिस्तान अंदर तक हिल जरूर गया होगा कि पाकिस्तान ने ये कौन सा भस्मासुर पैदा कर दिया है जो सबसे पहले उसे ही निगलने को तैयार है। हालांकि ये तो होना ही है, डुरंड लाइन से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और पाकिस्तान इस चीज को समझ गया है कि अब उसके हालात ऐसे नहीं है कि वो अफगानिस्तान को रोक पाए। ये नक्शा आने वाले समय में कुछ हद तक एक सच साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है। भारत के लिए इस खुशखबरी की बेहद जरूरत थी। दरअसल फ्रांस को लगातार कई देशों से राफेल के ऑर्डर पे ऑर्डर मिले जा रहे हैं। अब इसे देखकर ये तो समझ में आ गया कि भारत के लिए समस्या खड़ी हो गई है। अगर भारत एडिशनल राफेल का
ऑर्डर देता है तो फिर फ्रांस कैसे पूरा करेगा? फ्रांस के सामने तो 200 राफेल की वैसे ही लाइन बनी हुई है। इस लाइन को पूरा करते करते तो फ्रांस को 4 से 5 साल लग जाएंगे और फ्रांस में इस वक्त मात्र एक असेंबली यूनिट है जो ये काम करती है, एक ही ब्रांच है, तो वैसे भी उसके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। अब फ्रांस के सामने राफेल की साख बचाने की भी नौबत है। जाहिर सी बात है, देशों से फ्रांस ने ये वादा किया है कि एक निश्चित समय के दौरान ये राफेल की डिलीवरी करेंगे। अगर ये राफेल की डिलीवरी नहीं कर पाते हैं तब तो बड़ी समस्या होगी। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही कैंसिल हो जाए या हो सकता है कि वो देश वापस से पैसे वगैरह मांगने लगे। ऐसे में फ्रांस को मदद चाहिए था और ये मदद फ्रांस भारत से लेना चाह रहा था। वैसे आपको बता दें, भारत के लिए भी ये मदद न कह के ये कहें कि भारत के लिए उल्टा ये ज्यादा मददगार साबित होगा। लेकिन ये देखिए कि फ्रांस का भरोसा भारत के ऊपर है, क्योंकि फ्रांसीसी रक्षा मंत्री भारत आई थी। भारत आने के बाद जब ये वापस गई तब वहाँ से एक फैसला आया और इस फैसले के तहत एक मेगा डील फाइनल की गई है। और इस मेगा डील के तहत ये कहा गया है कि भारत में ही फ्रांस एक असेंबली यूनिट बनाएगा। और इस असेंबली यूनिट का काम क्या होगा? तो इसका काम ये होगा कि एक तो भारत ने जिन जिन देशों के साथ समझौता किया है राफेल का, उन्हें भी राफेल विमान को देने में ये असेंबली यूनिट मदद करेगी। वहीं अगर भारत एडिशनल राफेल का ऑर्डर दे देता है तो भारत के राफेल की असेंबलिंग भी यहीं पे होगी। भारत के लिए तो ये बेहद खुशखबरी भरी बात है ही, क्योंकि भारत अगर एडिशनल राफेल बनाने का ऑर्डर देता है तो अब भारत अपने ही देश में असेंबली यूनिट बढ़ाकर उसमें काम करवाकर ये काम करवा सकता है। और दूसरी बड़ी बात है कि भारत के लोगों को रोजगार भी मिलेगी। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका है। जिस तरीके से फ्रांस ने साथ दे दिया है भारत का और भारत के लिए खास निकाल दिया तरकीब कि भारत को किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं हो, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा काम अमेरिका ने भी कर दिया है। दरअसल अमेरिका के खास हेलीकॉप्टर को लेकर भारत ने रुचि दिखाई है और कहा यह जा रहा है कि भारत के स्पेशल फोर्स को मिलेगा खास हथियार और ये है MD530, जो कि खास तौर पर टेररिस्ट के लिए काल के रूप में माना जाता है। इसमें लगी हुई गन खास तौर पर इस्तेमाल की जाती है आतंकियों को एलिमिनेट करने के लिए। बंकर के पीछे या किसी चीज के पीछे छिपे हुए हों उनको निशाने में लेने के लिए इस हेलीकॉप्टर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे ही ये खबरें निकल कर आ रही है कि अफगान के तालिबान के लोग घुसपैठ कर सकते हैं, आतंकी कार्रवाई कर सकते हैं, वैसे में भारत को भी एक्शन लेना बेहद जरूरी है और भारत इसकी तैयारी कर रहा है। भारत अपने पास हर उन हथियारों को रख रहा है जिससे कि इन्हें एलिमिनेट किया जा सके। वैसे अमेरिका और फ्रांस की तरफ से ये डबल खुशखबरी बेहद जरूरी थी जो भारत को मिली है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को असेंबली यूनिट और इस हेलीकॉप्टर के लिए आगे बढ़ना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।